नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं। आज मैं आपका एक इंटरव्यू हम जो करेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की लाइफ में, एक नॉर्मल इंसान, कॉमन मैन या किसी भी इंसान की लाइफ में। मैं आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाला हूं। आज हम आए हैं हिसार के बांडाहेड़ी गांव में, और गांव के ही एक शख्स हैं जिन्होंने लगभग 4 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की थी। इन्होंने अपोलो मैनिक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, और तब जब कोई लेता है पॉलिसी तब इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कब क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है अभी तक का, जो इस कंपनी के साथ में और हमारी टीम के साथ में, मेरे साथ में कैसा रहा, आज इनके कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो लोग इनको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको जागरूकता मिले और कहीं ना कहीं उनको महसूस हो कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के एक्सपेंसिव टाइम में एक थोड़ा सा प्रीमियम देके हम कितना ज़्यादा अपना बेनिफिट ले सकते हैं समय आने पर, क्योंकि जो इमरजेंसीज़ होती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, वो अनप्लान्ड होती हैं। कोई भी प्लान नहीं करता है, किसी को नहीं पता होता है आने वाले समय में 1 सेकंड के बाद कितनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जो हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगाड़ के रख सकती है। तो इसी के साथ में आगे जो ज्वाइन हमारे साथ आज करने वाले हैं मेहमान आज के हैं, हम इनके गाँव में आए हैं, आज हम इनके मेहमान हैं। मिस्टर बनवारी लाल जी हैं। यहाँ पर बांडाहेड़ी गांव में बड़ा अच्छा नाम भी है इनका, और पढ़े लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बनवारी जी से आज कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपके साथ लेकर, कि कैसा लगा था, क्यों पॉलिसी ली थी, और पॉलिसी लेते हुए कब क्या सोचा था कि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी उनको भविष्य में क्लेम की या नहीं पड़ेगी। पर जब क्लेम की ज़रूरत पड़ी तो क्या सच में सही समय पे उनको मदद मिली, नहीं मिली, कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। तो बनवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं, अभी लाइव हैं हमारे साथ बनवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। अभी और घर पे सब परिवार में? घर पे ठीक है जी। अभी 10 दिन पहले हार्ट का दौरा पड़ गया मैडम को। ओके जी। हाँ, रात को 11 बजे। अब पहले से कोई शिकायत थी? नहीं जी, कोई मतलब नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी पहले। रात को 11 बजे छाती में दर्द हुआ, उसके बाद हम भाग के लेके गए CMC हॉस्पिटल। CMC हॉस्पिटल हिसार? हिसार। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 1,60,000 रुपये जमा कराओ। आप लेके गए थे 1,60,000? कहाँ, 4,000 रुपये थे जी पास में। तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था आपके पास कि आप? कॉन्फिडेंस, मेरे पास हेल्थ पॉलिसी थी, उसका सारा ज़बरदस्त था मेरे को, और डॉक्टर को दिखाया कि मेरे पास हेल्थ की पॉलिसी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नंबर लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी टाइम डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, तो कौन सी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये HDFC एर्गो हेल्थ है जी, अपोलो मैनिक हेल्थ। अपोलो मैनिक हेल्थ इंश्योरेंस जो पहले हुआ करता था, अब वो HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है। तो आप 10 दिन पहले रात को 11 बजे, 10:30 बजे हॉस्पिटल जाते हैं CMC हिसार में, और वहाँ पे आप सिर्फ 4,000 रुपये पॉकेट में लेके जाते हो रात को 11 बजे? रात को, हाँ जी। मेरे पास पॉलिसी का कार्ड था, हेल्थ पॉलिसी का, तो उसमें जो है ना 5 लाख लगे, 4 लाख लगे, 2 लाख लगे, तो वो कंपनी अप्रूवल करती है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस था? हाँ जी। चलिए, तो अप्रूवल कैसे आई, दिक्कत आई कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, 10 मिनट में अप्रूवल आ गई। 10 मिनट में अप्रूवल आ गई। हाँ जी। तो इससे पहले भी मैंने सुना है कि, क्योंकि मैं भी आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि मैं आपको बनवारी जी के बारे में और बताऊँ तो LIC में ये चेयरमैन क्लब मेंबर हो आप? हाँ जी, हाँ जी। LIC में काम करता हूँ मैं 2009 से। बड़ा अच्छा काम है, LIC में लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। तो ये हेल्थ पॉलिसी क्यों लिया आपने, क्या सोच के लिया, और कितने साल पहले लिया आपने? 4 साल हो गए लगभग, और सोच के क्या लेके, कब पता कब क्या हो जाए। तो नहीं, जब आपने पॉलिसी ली तब आपने कुछ प्लान किया था क्या, कोई बीमार है या इसलिए ले लेते हैं? उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार बिल्कुल सुख शांति में था। तो तब आपने वैसे ही ली थी कि समय का नहीं भरोसा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्या भरोसा है जी। तो लास्ट टाइम आपकी मिसेज जो हैं, इनके नी रिप्लेसमेंट हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। घुटने चेंज हुए थे लास्ट ईयर। कौन से हॉस्पिटल में? ये आरोग्य हॉस्पिटल है जी, डॉक्टर अमित भूटानी, उनसे हुआ था। डॉक्टर अमित? तो वहाँ पे आपने मैडम के दोनों घुटने चेंज करवाए? दोनों घुटने चेंज हुए। तो कितना एक्सपेंस उस टाइम पे आपका आया था? लगभग 3-3.5 लाख आया था। 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली
घुटने चेंज करवाने का। तो लगभग 3.5 लाख का खर्चा आपका उस टाइम पे घुटने चेंज करवाने का आया था, और जस्ट उसके 1 महीने बाद में नवंबर में आपकी बिटिया की शादी थी। जी हाँ। तो खर्चा हॉस्पिटल का भी करना पड़ता है, खर्चा शादी है बिटिया की वो भी करना पड़ता है, बिटिया की हो बेटे की हो शादी भी नहीं, ऐसा प्रोग्राम है जो हम नहीं पोस्टपोन कर सकते। हाँ, टाल नहीं सकते उसको, वो टाल तो नहीं सकते, करना ही पड़ता है। तो खर्चे दोनों तरफ से डबल मार आपको हो जाती है, हो जाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ। तो इसके बाद मैं आपसे एक और बात करने वाला हूँ कि अब कितना खर्चा है आपका? अभी जो 10 दिन पहले आपने जो अभी 2 लाख का खर्चा हुआ है जी। लगभग 2 लाख रुपए हाँ, लगभग 2 लाख कैशलेस है जी। और कम 100 रुपये फीस भी नहीं लगी। 100 रुपये फीस भी इनकी नहीं लगी है, पूरा का पूरा इनका कैशलेस हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप कंपनी क्या रिकमेंड करते हो? आप मतलब एक अच्छा ब्रांड के साथ कस्टमर को जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए जी, बहुत अच्छी कंपनी है ये। हमें पॉलिसी लेते हुए क्या देखना चाहिए? सस्ती पॉलिसी देखनी चाहिए या फिर फीचर देखने चाहिए पॉलिसी में? फ्यूचर देखने चाहिए जी। फीचर्स देखने, सस्ते से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सस- सा 1000-1500 ऊपर लग जाए कोई बात नहीं है, फ्यूचर बढ़िया है इसके। फीचर बढ़िया हैं। बनवारी जी का खुद कहना है कि 1000-2000 या अगर 2500-3000 का भी फर्क आ रहा है किसी पॉलिसी में तो फीचर देखने चाहिए। ऑब्वियस है, आप एक गाड़ी भी लेते हैं तो आप बहुत सारे फीचर देखते हो, बिल्कुल देखना पड़ता है जी। देखना पड़ता है। बाइक भी लेते हैं तो हम सेल्फ स्टार्ट लेने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं, उसमें हम 4-5 हज़ार फालतू लगा देते हैं। तो हम जब हमारा एक ऐसी चीज़ की, क्योंकि पॉलिसी अगर मैं देखूं कि हम कॉमन बात करें अब कि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते पॉलिसी। हाँ जी, नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते पॉलिसी को। लोगों को लगता है कि वो वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ऐसा ही लगता है। इसीलिए वो सस्ती सोचते हैं, बिल्कुल। और जब जरूरत पड़ती है तो फिर उस सस्ती का एहसास भी हो जाता दिक्कत है, तब दिक्कत आती है, जरूरत पड़े ना तब दिक्कत आती है जी। है, तब भी एहसास हो जाता है उसका। हाँ, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा बनवारी जी की वाइफ के ऊपर आया है, जो इनका यहाँ पे स्टंटिंग हुई है इनकी वाइफ की। दूसरी बात यह है कि एक स्पोर्टिव टीम और एक अच्छी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद एडवाइज़र हैं LIC के, हाँ जी, LIC का एडवाइजर हूँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें पॉलिसी किस इंसान से लेनी चाहिए? कि एक नया है जो बिल्कुल आप देसी भाषा में कहते हैं सिकदड़ है, हाँ। उससे पॉलिसी लेनी चाहिए, या फिर जो थोड़ा सा रमा हुआ हो, पुराना काम कर रहा हो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे आदमी से लेनी चाहिए। जो पुराना काम कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसका कारण क्या होता है? कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। और पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर से या पुराने इंश्योरेंस की नॉलेज वाले इंसान से पॉलिसी लेने का फायदा क्या होता है? बहुत फायदा होता है जी, उसमें राइडर वगैरह सब कर देता है वो। प्रोसेस पता होता है नए क्या? आदमी को पता नहीं होता। नए आदमी को पता नहीं होता, और क्लेम के टाइम पे प्रोसेस पता होता है। हाँ, क्लेम के टाइम पर बड़ी हेल्प होती है उनकी, ज़बरदस्त। अप्रूवल अगर थोड़ी देर लगे ना तो वो उसी टाइम अप्रूवल करवा देते हैं। तो बनवारी जी, आपको हमारे आज इतने सारे दर्शक अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर या जो भी आपको देखने वाले लोग होंगे, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाह रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर मैं स्पेशली बात करूं आज हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है जी लेना। बंदे को कब क्या हो जाए, क्या तकलीफ हो जाए, पास में पैसे नहीं होते, जेब में सारा दिन पैसे थोड़ी रहते जेब में हैं। सारा दिन हाँ, पैसे नहीं और हेल्थ पॉलिसी हो तो कोई चिंता नहीं होती हेल्थ की। हेल्थ पॉलिसी हैं। विनय जी हमारे साथ में हैं, ये बनवारी जी के बेटे हैं। विनय जी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। विनय जी, आपसे सिर्फ इतना फीडबैक लेना है कि अभी जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, हाँ जी। यंग हैं, हाँ, यंग, और अभी BSc की है मैंने, तो BSc तैयारी चल रही है अपनी, यही बैंकिंग वगैरह सीजीएल इनकी तैयारी चल रही है बस। तो आपने जो इनकम करते हुए अभी तक फादर को ही देखा है अपने? हाँ, इनकम केवल फादर ही है घर पे, जो मतलब इनकम सोर्स है पापा ही ला रहे हैं अभी तक तो। पापा ही ला रहे हैं। तो एक छोटा सा फीडबैक मैं आपसे थोड़ा सा मैं लूँगा आपका, क्योंकि आपने जाना है कोचिंग पे। तो मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होता अगर लास्ट टाइम जब आपकी सिस्टर की शादी थी, एकदम से 3 लाख रुपए लग जाते शादी के समय पे, तो शायद परिवार की कंडीशन कुछ बिगड़ जाती, या एकदम से? उस टाइम पे काफ़ी कुछ सोचना, जैसे शादी की शॉपिंग हम करते हैं तो उस टाइम पे वो मतलब नहीं मिली होती, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता हमें कि इस टाइम पे ये सामान लाएं। उसमें बहुत सोच समझ के, फाइनेंशियली बहुत सोच समझ के हमें सामान कम पैसे का लाना पड़ता, तंगी होती काफ़ी। मतलब जो आपने एक अच्छा सा सूट पहना था शादी में, तो वो भी शायद सोच समझ के पहना? हाँ, वो जो सूट है वो नहीं आता फॉर्मल में, नॉर्मल ही मिलता फिर मैं। नॉर्मली मिलते, ठीक है। तो
हेल्थ इंश्योरेंस, आप एक यंग एज में हैं, तो मैं आपकी जो एज के लिए एक संदेश आपसे लेना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि यंग एज में भी हमें ले लेनी चाहिए पॉलिसी या नहीं लेनी चाहिए? हेल्थ पॉलिसी मैं तो चाहूँगा जी कि जितने हम यंग एज में ले सके ना, जितने छोटे बच्चे का ले सके हैं, जितने यंग में ले सके उसने में ले लो, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम कम में और जो अपने को जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा ऐड होके मिलते हैं। कम एज में लो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। बड़ी एज में तो वो लास्ट में लेना ही पड़ता है, ये सोचते हैं कि अब तो ये हो जाएगा, वो यंग एज में लो तो बेनिफिट ज़्यादा होगा उस चीज़ का। हाँ। एक छोटा सा आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि किसी बुजुर्ग इंसान को ही जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है, यंग इंसान के साथ भी कुछ भी हो सकता है मिस हैपनिंग? यंग इंसान के साथ कुछ भी हो, जैसे बाइक लेके अब क्लासेस के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए तो मतलब अपना हेल्थ का नेक्स्ट डे उसी टाइम से स्टार्ट है। एक्सीडेंट में तो कुछ भी नहीं पता ना, अपने फाइनेंस कितना लग जाए हॉस्पिटल में जाने के बाद, कुछ नहीं पता होता, तो वो यंग में भी ज़रूरी है। रोड एक्सीडेंट हर किसी चीज़ के, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो नहीं पता होता, एज के साथ आनी ज़रूरी नहीं होती, तो कभी भी आ सकती है ये चीज़ें। चलिए, तो अभी फिर अगर बात करें कंपनी का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स या मेरी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको रहा? मुझे अभी मैं ही था जब हार्ट हुआ था, माँ को दिक्कत हुई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे इतना ध्यान नहीं था, तो मैं तो सिर्फ इनको ही जानता हूँ, पवन जी को। फिर जब भी कोई दिक्कत होती है तो सीधा फ़ोन निकलता है और पवन जी के पास कॉल की ऐसे ऐसे इस हॉस्पिटल में है तो अब क्या करना है, या फिर अब ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो कैसे करना है, कैसे क्या भेजना है, तो इनसे ही होती है सब, जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, फिर आगे ये संभालते हैं। अप्रूवल आनी है, मैं तो सीधा कॉल करके बोल देता हूँ पवन जी ऐसे ऐसी बात है, ये अप्रूवल है और आप कर लीजिए आगे। उसके बाद यही करते हैं जो करते हैं, फिर अपनी सीधी अप्रूवल आ जाती है बस। चलिए ठीक है विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू। दर्शकों को एक और लास्ट में मैसेज जो आप देना चाहें? मैसेज ये है कि और पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह सारे करवाते हैं, एफडी बैंक कहते हैं कि हमारे बैंक में इंश्योरेंस वगैरह है, हेल्थ पॉलिसी सबसे ज़रूरी है, और वो कंपनी देख के कंपनी की सर्विस पॉलिसी लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्लान करके लें, कंपनी देख के लें। महंगी सस्ती चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती, और वो अपने एक और देसी में क्या करे, बोला सस्ता चले 100 बार, महंगा चले एक बार। नहीं, सस्ता रहा बार बार और महंगा रहा एक बार। महंगा रहा एक बार, तो महंगी ले लेनी चाहिए अगर चीज़ हो तो। मतलब प्लान करके अच्छी चीज़ लो, महंगी सस्ती मत देखो, हेल्थ के मामले में अच्छी चीज़ लो पहले सोच समझ के। चलिए ठीक है विनय जी, थैंक यू सो मच आपका आने। आपको उन शख्स से मिलवाते हैं, ये बनवारी जी की वाइफ हैं, अभी जिनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ठीक है, तबीयत आपकी? हाँ ठीक। अभी स्टंट डले हैं हाँ तो परहेज वगैरह रख रहे हो? हाँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा अभी, क्योंकि आप बीमार भी हो। तो पहले भी हमने घुटने चेंज करवाए, अभी स्टंट भी लगे, लगभग 5-1 लाख रुपए लग गए। तो 5-1 लाख रुपए वैसे जेब पॉकेट से जाएं, जेब से लगाने पड़े अपने थी, तो थे 5 लाख रुपए घर में? नहीं। कौन थे? कड़े थे? कड़े के थे ही कौन ही? तो वो जो पॉलिसी थी उसमें तो पड़े थे आपके? हाँ, उसमें तो पड़े, तो वही सहारा लगा बहुत बड़ा? वही सारा लग गया, जबरदस्त सहारा है। तो हमारे जो आज आपका वीडियो बना रहे हैं हम, इसमें कुछ लोग देखेंगे आपके, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि भाई पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ। स्वास्थ्य बीमा। हाँ तो आपको दिक्कत तो नहीं आई हॉस्पिटल में? बढ़िया रूम सर्विस हाँ, बढ़िया बढ़िया मिला? जाते इलाज जनता ही जानता इलाज होगा। कै बजे गया थे? मैं 11 बजे गया। रात में 11 बजे। और बनवारी जी मैंने बोला जेब में सिर्फ 4000 रुपये यार, हाँ। और कौन है आगे नहीं कुछ लेके कौन गया? तो हेल्थ इंश्योरेंस थे ही नहीं, घर नहीं थे। घर ही नहीं थे। हाँ। तो ठीक है जी, आप रेस्ट करो। आप देखिए अभी कि 4000 रुपये थे सिर्फ घर में, और 50,000 रुपये भी नहीं थे एक समय के लिए, और सिर्फ एक कार्ड था और उस पर विश्वास था एक कंपनी पे और सर्विस प्रोवाइडर पे कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, और सही समय पे लिया हुआ है, जब बिल्कुल ठीक थे, ये भी बिल्कुल ठीक थे, बनवारी जी भी ठीक हैं आज, और बेटा भी बिल्कुल ठीक आपने देखा है। तो सही समय पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बीमारी आने से पहले ले लेना चाहिए। हाँ, पहले लेना चाहिए। तो बीमारी आने से पहले लीजिए, आप सोचिए मत कि कुछ बीमारी आएगी तो फिर तो, और बीमारी आने के बाद तो कोई देगा भी नहीं, नहीं फायदा भी नहीं है बाद में लेने का, तो फायदा भी नहीं बाद में लेने का, और फिर कोई देगा भी नहीं।
तो इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और ये जो इंटरव्यू है आज का हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे अवेयरनेस के लिए आपको लिया गया है। बनवारी जी को पूरा गांव जानता है, बांडाहेड़ी गांव है हिसार में, बालसमंद से आगे। आप अगर खुद भी आना चाहें या वेरिफिकेशन करना चाहें तो गांव के किसी भी कोने पे लेके डॉक्टर बनवारी नाम लेंगे तो आपको घर तक छोड़ के कोई भी शख्स घर पे छोड़ने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आइए अब हम आपको उन शख्स से मिलवाते हैं। ये बनवारी जी की वाइफ हैं, अभी जिनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ठीक है, तबीयत आपकी? हाँ ठीक। अभी स्टंट डले हैं हाँ तो परहेज वगैरह रख रहे हो उस पर? हाँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा अभी, क्योंकि आप बीमार भी हो। तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ आपको कि पहले भी हमने घुटने चेंज करवाए, अभी स्टंट भी लगे, लगभग 5-1 लाख रुपए लग गए। तो 5-1 लाख रुपए वैसे जेब पॉकेट से जाएं, जेब से लगाने पड़े अपने थी। तो थे 5 लाख रुपए घर में? नहीं। कौन थे? कड़े थे? कड़े के थे ही कौन ही? तो वो जो पॉलिसी थी उसमें तो पड़े थे आपके? हाँ, उसमें तो पड़े। तो वही सहारा लगा बहुत बड़ा? कोई सारा लग गया, जबरदस्त सहारा है। तो हमारे जो आज आपका वीडियो बना रहे हैं हम, इसमें कुछ लोग देखेंगे आपके, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि भाई पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ। स्वास्थ्य बीमा। हाँ तो आपको दिक्कत तो नहीं आई? हॉस्पिटल में बढ़िया रूम सर्विस हाँ, बढ़िया बढ़िया मिला? बढ़िया। जाते इलाज हो गया, जनता ही जानता इलाज होगा। क्या बजे गए थे? मैं 11 बजे गया। रात में 11 बजे। और बनवारी जी मैंने बोला जेब में सिर्फ 4,000 रुपये यार, हाँ और कौन ही आगे नहीं कुछ लेके कौन गया? हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस थे ही नहीं, घर ही नहीं थे। घर ही नहीं थे। हाँ तो ठीक है जी, आप रेस्ट करो। आप देखिए अभी कि 4,000 रुपये थे सिर्फ घर में, और 50,000 रुपये भी नहीं थे एक समय के लिए, और सिर्फ एक कार्ड था और उस पर विश्वास था एक कंपनी पे और सर्विस प्रोवाइडर पे कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, और सही समय पे लिया हुआ है जब बिल्कुल ठीक थे। ये भी बिल्कुल ठीक थे, बनवारी जी भी ठीक हैं आज, और बेटा भी बिल्कुल ठीक, आपने देखा है। तो सही समय पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बीमारी आने से पहले ले लेना चाहिए। हाँ, पहले लेना चाहिए। तो बीमारी आने से पहले लीजिए। आप सोचिए मत कि कुछ बीमारी आएगी तो फिर तो, और बीमारी आने के बाद तो कोई देगा भी नहीं, नहीं फायदा भी नहीं है बाद में लेने का। तो फायदा भी नहीं बाद में लेने का, और फिर कोई देगा भी नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और ये जो इंटरव्यू है आज का हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे अवेयरनेस के लिए आपको लिया गया है। बनवारी जी को पूरा गांव जानता है, बांडाहेड़ी गांव है हिसार में, बालसमंद से आगे। आप अगर खुद भी आना चाहें या वेरिफिकेशन करना चाहें तो गांव के किसी भी कोने पे लेके डॉक्टर बनवारी नाम लेंगे तो आपको घर तक छोड़ के कोई भी शख्स घर पे छोड़ने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।